सभी को नमस्कार, पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे और जनरल साइंस में ही पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। हमने मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की थी पिछली क्लास में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने बात की थी कि मेटल्स क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक या कंडक्टर होती हैं। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक या कंडक्टर होने से हमारा मतलब था कि ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। ओके। और कुछ विशेष प्रकार के मेटल्स के बारे में बात किया था कि मरकरी क्या होता है, मरकरी लिक्विड मेटल्स है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद हमने बात किया था कि जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय या मेलिएबल और डक्टाइल होता है, अर्थात उसको पीट कर बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है और सोने के 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर पतली वायर बनाई जा सकती है। ये सब बातें की थी। फिर हमने देखा था कि जो ऐसी धातुएं जो अपने में से ऊष्मा का संचालन नहीं करती, ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं करती, तो वो क्या थी, लेड और पीबी थी, है ना। ओके, तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं। साथियों देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी से सीधा मतलब है कि उनकी रिएक्शन करा के क्या होता है ना, जैसे मेटल को किससे, एसिड से रिएक्शन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, एसिड से रिएक्शन करवा देंगे। तो देखिए, जैसे कोई एक मेटल ले लिए और एक एसिड ले लिए, कोई भी एसिड ले लेते हैं, तो जब मेटल और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, साल्ट बनता है अर्थात लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एरो क्या बता रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, एक सोडियम मेटल ले लिया हमने सॉलिड स्टेट में, और क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, HCl ले लिया, तो क्या बन गया, NaCl और H2 बन गया। क्या बन गया, NaCl एंड H2। NaCl सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमने पहली प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लिया कि जब किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी मेटल को एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरी बात देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात, एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड और HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में जब लेते हैं तो क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। अर्थात अगर 3 लीटर HCl लिया तो 1 लीटर क्या लेंगे, HNO3, तो बन जाएगा क्या, एक्वारेजिया। इसे अम्लों का राजा, है ना, किंग ऑफ अम्ल, है ना, किंग ऑफ अम्ल या किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, मेटल की वाटर से रिएक्शन। मेटल की जब वाटर से रिएक्शन की जाती है किसी, तो क्या बनता है, मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, अर्थात मेटल ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए जैसे पोटेशियम एक मेटल है, उसका वाटर से रिएक्शन करवा दिए तो क्या बन गया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बन गए और हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो जब मेटल किसी वाटर से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए आगे बात करते हैं, धातु ऑक्साइड बनना। वही ऑक्साइड कैसे बनते हैं, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। मान लीजिए कॉपर मेटल को ले लिया और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिया तो क्या बन गया, CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनती है। चलिए और आगे बात करते हैं, यह हमने देखा था कि मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, क्या, Pb Cu Au Ag। Pb अर्थात लेड, Cu मतलब कॉपर, Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर। ये सब मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड नहीं बनाती, तो इनको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ये Pb Cu Au और Ag कभी भी वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड नहीं बनाती। लेकिन जनरली क्या होता है, मेटल जल से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन ये सब नहीं बनाती, तो आप इनको याद रख लीजिए। आगे देखिए, कुछ होती है तो ना तो ठंडे जल से रिएक्शन करती है ना तो गर्म जल से, ये किसी से रिएक्शन ना करके ये भाप से क्रिया करती है। क्या करती है, भाप से। ठीक है, तो एल्युमिनियम और लोहा है ना, Fe और जिंक, ये सब क्या ना ठंडे जल से रिएक्शन करते हैं ना गर्म जल से, ये केवल भाप से रिएक्शन करते हैं। भाप को H2O इसलिए लिखा क्योंकि वाटर के फॉर्म में पाई जाती है। तो 2 एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम ले लिया और भाप ले लिया, है ना, और तो क्या बन गया, Al2O3 बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, तो ये केवल भाप से ही अब क्रिया करेंगे ये धातुएं Al, Fe और Zn, ना तो
ठंडे जल से करेंगे ना गर्म जल से। वैसे तो धातुएं जल से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड ना बना के भाप से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कि धातुएं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो जो ऑक्साइड बनाती हैं वो किस प्रकार की होती है, बेसिक या क्षारीय होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक या क्षारीय होते हैं। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, कुछ धातुएं अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, वैसे तो क्या होते हैं धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जो क्षारीय ऑक्साइड भी बनाती हैं और अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो उस प्रकार के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या करते हैं, अम्ल तथा क्षार दोनों से मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अर्थात उभयधर्मी अगर होगा कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा तो वो अम्ल या मतलब एसिड से और बेस से रिएक्शन करके क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। जैसे देखिए एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। देखिए जिंक का ऑक्साइड ले लिया, जिंक ऑक्सीजन मतलब जिंक ऑक्साइड और HCl से रिएक्शन करवा दिया, देखो ZnCl2 बनेगा प्लस H2O, मतलब एक ये साल्ट बन गया, एक वाटर बन गया। अब देखिए अब जिंक ऑक्साइड का एक क्षार से क्रिया कराते हैं ना बेस से, तब भी क्या बनता है, एक साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं और अम्ल तथा क्षार दोनों से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाती हैं, साल्ट एंड वाटर बनाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट उभयधर्मी ऑक्साइड है, इनको आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि सीधा पूछेगा इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आप तभी बता पाएंगे जब याद होगा। तो Sn के ऑक्साइड, जो Sn के ऑक्साइड होंगे, ठीक है, स्टेनलेस, और As आर्सेनिक के ऑक्साइड, Mn मैग्नीज के ऑक्साइड जो भी होगी, अर्थात इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी है ना। Sb एंटीमनी का, Be बेरियम का, Cr क्रोमियम का, Ga गैलियम के ऑक्साइड, Al एल्युमिनियम के ऑक्साइड और Zn जिंक के ऑक्साइड और Pb लेड के ऑक्साइड, ये सब क्या होंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। ओके, ये नीचे ट्रिक लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।